हमारा कोई गुनाह है क्या उसमें? राजेश यादव जी का आपका है। यादव जी का सवाल ये है कि तलाक बहुत होता है हमारे क्षेत्र में, मुस्लिम के यहाँ भी होता होगा, दूसरे के यहाँ भी होता होगा, मुस्लिम के यहाँ ज़्यादा है। उन्हीं के यहाँ। 3 सवाल है। एक, औरत की कमाई से कुर्बानी देना जायज़ है या नहीं? दूसरा सवाल, औरत की कमाई से हज करना जायज़ है या नहीं? 3 नंबर सवाल, औरत तन्हा स्कूटी या गाड़ी चला सकती है या नहीं? देखिए, इसमें 3 सवाल है। औरत की कमाई से कुर्बानी देना जायज़ है या नहीं। और 30 तारीख हुई, भाई अपनी सैलरी ले ले। आपको मालूम है चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी, अब है कि नहीं पता नहीं मुझे। चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी एक मुसलमान की। वो क्या करता था कि सैलरी जो है मज़दूर को पैसा देना है, महीना पूरा हुआ देना है, वो लेट करता था। 15 दिन लेट, 20 दिन लेट, 1 महीना लेट, 2 महीना लेट। आज अपने यहाँ भी वही है। कुछ लोग हैं 3 महीना का पैसा रखे हुए हैं, 6 महीने का। अरे वो खाएंगे कैसे? उसके बाल बच्चे कैसे खाएंगे? महीना पूरा हुआ, 30 दिन हुआ, आपने पैसा दे देना, क्योंकि उनके माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, उनको दूध का देना है, ट्यूशन का देना है, जल्दी दे दीजिए। वो जो आदमी था कंपनी का मालिक, वो लेट करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस उसको मिल गई कि पसीना सूखने से पहले ही मजदूरी दे दो। आतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हु। पसीना गिरने से पहले ही मजदूरी दे दो, महीना पूरा हुआ दे दो। तो अब उस आदमी ने क्या किया जो चेन्नई वाला था, हदीस सुना तो आइंदा महीने से हर 30 तारीख को वो पैसा दे देता है, सबकी मजदूरी दे देता। भाई आइए आइए, सब अपना लेके जाइए। तो उनके यहाँ जो लोग काम करते थे वो पूछा, सेठ जी पहले तो आप 2 महीना, 1 महीना लेट देते थे और अभी आप पहले ही दे रहे हैं, महीना पूरा होते ही आप दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए अगर आपके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं तो वक्त पर सैलरी दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, पसीना सूखने से पहले दे दो, इसलिए मैं आपको 30 तारीख को दे देता हूँ। वहाँ कुछ गैर मुस्लिम भाई भी वहाँ काम करते थे, मुसलमान नहीं थे लेकिन काम करते थे उनके साथ। उनके दिमाग में ये बात घुस गई कि अरे आज से 1400 साल पहले एक आदमी ऐसा भी था जो हम मजदूरों के लिए इतना सोचा कि महीना पूरा होते ही दे दो। ये लेबर डे मनाते हैं ना, मजदूर डे, एक दिन का लेबर डे, मजदूर डे, ये तो बेचारे मजदूर की तौहीन है। वो बेचारा हर दिन मेहनत करता है, हर दिन जाएगा, मेहनत करेगा, शाम में लाएगा तो खाएगा। तो जितने लोग थे उन्होंने कहा कि एक आदमी ऐसा, प्रोफेट मोहम्मद जो 1400 साल पहले पैदा हुए, हम मजदूर के लिए, हम लेबर लोगों के लिए, उन्होंने ऐसा सोचा। फिर वो सब लोग कलमा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि आप अगर सही रहेंगे तो आपके अखलाक से लोग मुतासिर होंगे। तो वो तीसरा आदमी का वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि वो क्या था, ऐ अल्लाह मेरा एक मज़दूर था, वो मज़दूरी नहीं लिया, चला गया, मजदूरी नहीं लिया, वो चला गया। जब चला गया तो मैं उसकी मजदूरी को काम में लगा दिया, कारोबार में लगा दिया। अब कारोबार में जब लगा दिया तो पैसा बहुत हो गया। जब पैसा बहुत हो गया, जानवर हो गए, बहुत सारी चीज़ हो गई। कुछ दिनों के बाद वो आदमी आया, सेठ जी मेरी मजदूरी तो दे दीजिए, मेरा पैसा लाइए, मेरा पैसा। सेठ हो तो ऐसा, आज आप में से कोई भी जो सेठ है अगर चाहता है कि अल्लाह उसकी दुआ को सुन ले तो वो इस हदीस पर अमल करे। जो भी सेठ है अगर चाहता है अल्लाह उसको परेशानी से निकाल दे, अल्लाह उसकी दुआ सुन ले। उसने क्या किया, अपने नौकर के पैसे को लेकर तिजारत में रखा। आज हम और आप सरकारी जॉब के चक्कर में है ना, सरकारी जॉब मिलना चाहिए, भूल जाइए, आप भूलिए, कोशिश कीजिए, तिजारत कीजिए, मतलब उठिए आगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, 1 रुपया और एक केला आप बंदर के पास फेंकिए, बंदर के पास 1 रुपया फेंकिए और केला फेंकिए, बंदर क्या करेगा? केला खाएगा कि पैसा खाएगा? लेकिन अगर वो पैसा ले लेता तो केला भी खरीद सकता था और पैसा भी रख सकता था। तो ये सरकारी जॉब का जो मसला है जिस पर हम और आप भाग रहे हैं, लॉलीपॉप की तरह लगता है और बूढ़े हो जाते फिर भी नहीं मिल पाता।
तिजारत कीजिए। तिजारत मतलब अपने सर पर उठाइए, लेबर बनिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत में देखिए बरकत ही बरकत है। तो वो लेबर जो था वो चला गया, कुछ दिनों के बाद आया तो सेठ ने कहा, अरे ये सब जितने जानवर हैं, ये सब जितने जानवर हैं सब तुम्हारा, ले जाओ। अरे सेठ जी क्या आप भी मजाक कर रहे हैं, मेरी मजदूरी इतना जानवर, इतनी चीज, अरे तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा पैसा लगा दिया, यानी तुमको भी मैं सेठ बनाया। आज एक सेठ जी बताइए जो अपने मजदूर को सेठ बनाना चाहता हो, लेकिन उस आदमी ने किया, बोले जा तू भी सेठ बन जा, मेहनत कर, लगा रहा। अल्लाह तुझे खुश करने के लिए मैंने सब दे दिया, आज मैं फंसा हूं। आज तो हम और आप दूसरे का हड़प करने के चक्कर में इसका लिया, उसका लिया, उसका लिया, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा। और ये पेट कब भरेगा? जब हम और आप कब्र में चले जाएंगे, दुनिया में भरने वाला नहीं है। अल्लाह परेशानी में फंसा हूं, अल्लाह तो निकाल दे। पत्थर जो है वो गिर गया और तीनों के तीनों वापस निकल आए। इस हदीस से ये पता चला मेरे भाइयों, हमें और आपको समाज को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। अगर कोशिश करते हैं तो बड़ा फ़ायदा और फ़ायदा नज़र आता है। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे बात करेंगे। अच्छा, मेरी उर्दू आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए। कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो बताए? नहीं आई, मेरी उर्दू समझे ही नहीं, आ गई सबको अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से बात करेंगे। चंद सवालात आए हुए हैं, देखते हैं क्या है, कोई भारी तो नहीं है। हाँ, कितने हैं? देखिए एक सवाल आया, अगर किसी का शौहर मर जाता है तो वो औरत अपने जेवर खोलेगी या नहीं? कुरान में क्या लिखा हुआ है कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के अंदर कि अगर शौहर मर गया तो औरत 4 महीना 10 दिन जो वो जेवर ओवर पहने हैं उसको वो निकाल दे। 4 महीना 10 दिन के बाद दोबारा वो जेवर अपना पहन सकती है, लेकिन बनाव श्रृंगार नहीं करेगी क्योंकि शौहर तो है ही नहीं। फिर 4 महीना 10 दिन के बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो अपना बनाव श्रृंगार करेगी। तो 4 महीना 10 दिन तक वो जेवर भी निकाल सकती है, फिर बाद में वो पहन ले। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसकी वजाहत हो जाए, निकाल सकती है या निकालना ज़रूरी है? ये वो जो सवाल था कि निकाल सकती है या निकालना, वो निकाल दे, निकाल दे, अपने जेवरात निकाल दे और 4 महीना 10 दिन के बाद फिर पहन ले। हमेशा के लिए नहीं निकालना है। वाइट वाला जो कपड़ा है वो भी नहीं पहनना है, जो कपड़ा वो पहनती है वही कपड़ा पहने। घर के कोने में नहीं रहना है, वो बाहर भी रह सकती है, यानी घर के सेहन में भी रह सकती है, कहीं डॉक्टर के पास जाना वो भी जा सकती है, फ़ोन पर भी बात कर सकती है, बहुत सारे मसाइल हैं। अब कितने बोलते हैं अरे नहीं 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 घर के कोने में रहने का, बाहर नहीं निकलने का, ऐसा नहीं। और वाइट कपड़ा पहनने का तो कहीं आया ही नहीं कि वाइट कपड़ा पहने। अब ये सब चीज़ हम और आप कहाँ से ले आए पता नहीं। जो कपड़ा पहन रही है वही पहनेगी, अलबत्ता अपने जेवरात वो निकाल दे। फिर इसी तरह मेकअप वगैरह जो वो कर रही है, जो अपने शौहर के लिए करती थी, वो ना करे। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पहली शादी ये क्या, अच्छा नहीं सॉरी, बेटी की शादी है, किसी से कर्ज भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में ब्याज ले सकते हैं क्या? बेटी की शादी है, किसी से कर्ज भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में ब्याज ले सकते हैं क्या? याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर शादी सादी है, सिंपल है। शादी में खर्च लड़का करेगा, लड़की को नहीं करना है। इसलिए शादी के अंदर लड़की वाले से जो लोग ले रहे हैं वो हलाल नहीं खा रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं? लड़की वालों से जो लोग ले रहे हैं वो हलाल, लड़की वालों से जो ले रहे हैं, चाहे 4 चक्का ले या 2 चक्का ले या कैश ले, जो ले रहे हैं वो हलाल, वो हलाल
वो आप लोग बोलिएगा वो हलाल नहीं है लेना। अब ये बेचारे शादी करना चाहते, इसका मतलब 4 चक्का 2 चक्का कोई मांग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम ब्याज नहीं ले सकते, क्योंकि ब्याज लेना देना लिखना सब कुछ करना सब गलत है, क्योंकि ब्याज ले लेकर फिर उसको भरिएगा कैसे। हाँ, ऐसा कर सकते, कुछ लोगों से मिलिए, भाई साहब मेरी बेटी की शादी है, मेरा हेल्प कीजिए, और कोई ना कोई हेल्प करेंगे। और आप ऐसा लड़का ढूंढिए जहां आपको पैसा ही ना खर्च हो। लंबा चौड़ा ढूंढने की ज़रूरत क्या है, ज़्यादा जो लेने वाला उसके पीछे जाने की ज़रूरत क्या है। जो कम ले ये ले ही ना, ढूंढिए ये कि ले ही ना, सुन्नती शादी करे। इतने बड़े मजमे में क्या कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई नौजवान जो सुन्नती शादी कर ले, आराम से मिल जाएंगे। ढूंढिए तब होगा, लेकिन ब्याज नहीं ले सकते, किसी भी हालत में लेना नहीं है। इंटरेस्ट नहीं लेना, सूद नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है, वरना कभी आप भर ही नहीं पाइएगा, अदा ही नहीं कर पाइएगा। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और ये क्या है? ये राकेश यादव का है। हमारे क्षेत्र में तलाक बहुत होता है और वो हमको उसमें शरीक भी रहना पड़ता है, तो ऐसे करने पे तो हमको हमारा कोई गुनाह है क्या उसमें? राजेश यादव जी का आपका है। यादव जी का सवाल ये है कि तलाक बहुत होता है हमारे क्षेत्र में, मुस्लिम के यहाँ भी होता होगा, दूसरे के यहाँ भी होता होगा, मुस्लिम के यहाँ ज़्यादा है, उन्हीं के यहाँ यानी मुस्लिम लोग बुलाते हैं तलाक। अच्छा, तलाक आप लोग क्यों दे रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया। तलाक का मसला क्यों पैदा कर रहे हैं? इसलिए पैदा हो रहा है कि आप जो पैसे वाली शादी करते हैं तो वह आपके दिमाग पर चढ़ के रहती है। ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको ख़रीदा है। हाँ, उनका योगदान तो रहेगा ही, क्योंकि वो मुखिया जी रह चुके हैं, तो वो समझाने के लिए आ सकते हैं उसमें। वो तो और अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो मिलाना चाहते होंगे, कह रहे मिल जाओ, मत लड़ाई झगड़ा करो, तो वो तो सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और कोशिश ये कीजिए कि तलाक ही ना हो। कभी कभार कभी कुछ हो गया, उलमा से पहले मिलिए, उलमा से मसला नहीं हल होता तो मिलिए, सबसे मिलिए। वो तो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं, मिला रहे हैं। पहले वो कोशिश करते होंगे कि भाई किसी तरह मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल पाते हैं तो ये आखिरी ऑप्शन है, और आखिरी ऑप्शन मर्द के लिए तलाक है और औरत के लिए खुला है। कभी कभी कैसा होता है, उसका मर्ज से नहीं होता, मारपीट, पी रहा है, खा रहा है, गाली बात दे रहा है, कब तक बर्दाश्त करेगी? तो वो भी खुला लेके अलग हो सकती है, उसको खुला कहा जाता है। तो औरत को भी इस्लाम ने हक दिया है, तो औरत को हक दिया खुला लेने का, मतलब कि वो जो महर दिया था उसको वापस कर दे और उसके बाद वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। मर्द का क्या है, ज़्यादा गुस्सा दिखाता, ज़्यादा कुछ बोला तो तलाक तलाक तलाक। तो तलाक भी देने का तरीका होता, 3 महीने में देने का, एक ही दिन में मत दे देने का। इसलिए ज़रूरी है कि जब 3 महीना तक रहेंगे, हो सकता कोई सूरत निकल आए और हो सकता मिलाप हो जाए। तो इस्लाम का जो तलाक देने का तरीका है 3 महीने वाला, वो इतना प्यारा है कि तलाक होने की नौबत बहुत कम आएगी। और पूरे कुरान मजीद में तलाक वाली एक सूरा है, निकाह वाली सूरा नहीं, लेकिन तलाक वाली सूरा है। तो तलाक वाली सूरा, तो कैसे तलाक देना चाहिए? तो यादव जी को चाहिए कि वो कहें कि आपके कुरान में जो लिखा, पहले खुद तो आप लोग अमल कीजिए, तो आप उनको बताइए कि आपके कुरान में सूरह तलाक है। आप जो आइंदा कभी जाइएगा तो बोलिएगा कि आपके कुरान में खुद ही तलाक वाला है। और मेरे हिसाब से एक हिंदी या इंग्लिश कुरान आपको दे दिया जाए, भेंट कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी आएगा तलाक वाला तो आप खोल के बता दीजिएगा, देखिए आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो और ज़्यादा ज़रा बात समझ में आएगी। और औरतें सब जा रही हैं, वो सोचती होगी कि शायद बंगला ज़बान के मुकर्रर ख़त्म हो गए, तो आप लोगों को बता दूं कि शेख के पास जो हमारे दरमियान आएंगे वो बहुत ही मीठी ज़बान में, बंगला ज़बान में तकरीर करेंगे, जो हमारे माँ बहनें ज़्यादा सुनना चाहती है, वो अब्दुर्रहमान बिन दिलावर साहब। इसलिए माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप थोड़ी देर रुक जाए, बस 2-4 मिनट में आपके सामने बंगला ज़बान के मुकर्रर होंगे। और कुछ है? मुझे एक दरख्वास्त पूछने का ये है, क्या है? ये खास करके मियाँ बीवी में जो नाइत्तेफाकी है, मियाँ बीवी का हक हकूक़, तो लोग बहुत गलती करते हैं, हम भी करते हैं,
महिला भी करती है। 2 मिनट में समझा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बुजुर्ग साहब ने पूछा कि मियाँ बीबी का हक क्या है। देखिए, मियाँ बीबी दोनों दुनिया के अंदर भी मियाँ बीबी हैं, मरने के बाद भी मियाँ बीबी हैं जन्नत के अंदर। और याद रखिएगा, औरत जो है वो प्यार चाहती है, मोहब्बत चाहती है। आप उसके साथ प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। जितना ज़्यादा प्यार से रहिएगा, मोहब्बत से रहिएगा, आप दिल जीत लीजिएगा। अक्सर क्या होता है, लोग गुस्सा दिखाते, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, सीधा कर दूंगा, तलाक देने का ये करके डराते। जी नहीं, आप औरत का हक अदा कीजिए, खिलाइए, पिलाइए, कपड़े पहनाइए, उनकी गलतियों को माफ़ कीजिए, छोटी मोटी गलतियों को। अगर वो नमाजी है, कुरानी है, दुआ करती है, तो ऐसी अल्लाह वाली मिलेगी कहाँ। औरत के लिए भी है कि वो अपने शौहर के हुकूक को अदा करे। अगर वो अदा करती है तो उसका बड़ा फ़ायदा। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बस क्या है इसमें, क्या सवाल है? 3 सवाल है। एक, औरत की कमाई से कुर्बानी देना जायज़ है या नहीं। दूसरा सवाल, औरत की कमाई से हज करना जायज़ है या नहीं। 3 नंबर सवाल, औरत तन्हा स्कूटी या गाड़ी चला सकती है या नहीं। देखिए, इसमें 3 सवाल है। औरत की कमाई से कुर्बानी देना जायज़ है या नहीं। औरत अपनी कमाई से कुर्बानी दे सकती है, उसमें कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि उसके बाद खुद का पैसा है, खुद की दौलत है, उसमें तो कोई हरज की बात नहीं है। मर्द को अपना अपना देना है। फिर इसी तरह औरत की कमाई से हज करना कैसा, औरत अपनी कमाई से हज कर सकती है, हाँ, लेकिन हज के लिए ज़रूरी है कि मर्द उनके साथ में हो, तभी तो जा पाएगी आराम से। अब एक मसला है कि औरत तन्हाई में स्कूटी चला सकती कि नहीं। अपने इंडिया के अंदर अगर रास्ता है, माशाल्लाह बहुत सेफ़ रास्ता है, तो सेफ़ रास्ता में ड्राइव करने में कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई मसला है और मसला पैदा हो सकता, अगर गाड़ी पंक्चर हो गई तो क्या होगा, तो कहाँ ले जाएगी ठेल ठाल के। तो परेशानी पालने से बेहतर है कि परेशानी में वो ना पड़े। बस।